So hello everyone, in this video we will discuss the problem C of code courses finally round 2. Okay. सो क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक बार समझते हैं. ओके तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने से पहले हमें एक वर्ड की डेफिनेशन समझनी होगी जो कि इन्होंने डिफाइन किया है इस प्रॉब्लम में. ओके तो हमें बेसिकली मैक्स समझना होगा क्या है. अगर आपने प्रॉब्लम में देखा हो तो मैक्स अगर हमें लेट से किसी एरे का निकालना है, लेट से A1 A2 A3 A4. ओके इसका अगर मैक्स निकालना हो तो क्या होगा मैक्स. तो मैक्स बेसिकली एक इंटीजर होगा, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट होगा और इस एरे में वो प्रेजेंट भी नहीं होना चाहिए. ओके तो द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन दिस एरे. ओके वो बेसिकली हमारा मैक्स होगा. अब अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे 1 2 3, इसका अगर मैं मैक्स आपसे पूछूं तो क्या आएगा. इसका मैक्स होगा 0, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, प्लस इस स्मॉलेस्ट है और प्लस इस एरे में प्रेजेंट भी नहीं है. ओके अगर मैं बोलूँ 0 2 3 1, अगर मैं इसका आपसे मैक्स निकालने को बोलूँ तो क्या आएगा. 0 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है. ओके तो इसके बाद जो इंटीजर आता है वो 4 है और 4 ही स्मॉलेस्ट होगा हमारे केस में, जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं होगा. तो इस केस में मैक्स आ जाएगा 4. ओके तो हमें मैक्स समझ में आया कि मैक्स बेसिकली क्या है, द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर विच इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन सेगमेंट और एरे. ओके तो अब समझते हैं क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओके तो बेसिकली हमें यहाँ पे n दिया होगा, k दिया होगा एंड n इंटीजर्स दिए होंगे. ओके A1 A2 डॉट 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 AN. ओके अब लेट्स से सेकंड टेस्ट केस पे डिस्कस करते हैं क्या है. सेकंड टेस्ट केस में n है 3, k दिया है 1 एंड एलिमेंट्स दिए हैं 0 1 3. ओके तो इन्होंने बोला है कि ये k जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशंस बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें अलाउ है इस एरे पे परफॉर्म करने के लिए. ओके इतने हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें आउटपुट करना होगा. अब देखो क्या है कि एक ऑपरेशन कंप्लीट कब माना जाएगा, जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक सारी वैल्यू को प्रोसेस कर लेंगे. ओके तो प्रोसेस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो एरे गिवन होगा हमें, तो बेसिकली जो हमें n इंटीजर्स गिवन होंगे यहाँ पे, वो बेसिकली लाई करेंगे 0 से n तक. ओके तो 0 से n तक टोटल हो जाते हैं n+1 एलिमेंट, और यहाँ पे गिवन है हमें n एलिमेंट्स. ओके तो बेसिकली एक कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इस एरे में प्रेजेंट नहीं होगा. ओके तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें 0 1 3, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट 0 से n तक ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि 2 प्रेजेंट नहीं है. ओके 2 प्रेजेंट नहीं है, और भी जो टेस्ट केस हैं उनमें कोई ना कोई एलिमेंट 0 से n के बीच में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो इस एरे में प्रेजेंट नहीं होगा. ओके अब बात करते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करना है. तो लेट्स से अगर हम AI पे हैं, ओके तो AI को हमें रिप्लेस करना है मैक्स ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN. ओके इसका मैक्स निकालेंगे और जो भी मैक्स आएगा वो हम AI में असाइन कर देंगे. ओके एंड ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, मींस कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा. जब AI हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n तक जाएंगे, मींस n-1 तक जाएंगे, तो AI को हम रिप्लेस करेंगे मैक्स ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 AN, और ये डिफाइन होगा फॉर ऑल I बिलोंग्स टू 0 टू n-1. ओके ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, मीन्स 0 से स्टार्ट होगी रेंज n-1 तक जाएगी. तो इस केस में एक बार ड्राई रन करके देखते हैं. एक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, तो 0 1. ओके तो जब हम 0 इंडेक्स पे होंगे, 0 इंडेक्स, ओके तब जो मैक्स आएगा इसका होगा 2. ओके तो उससे 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे 2 से. 2 1 3. अब हम मूव करेंगे फर्स्ट इंडेक्स पे. ओके अब जब फर्स्ट इंडेक्स पे आएंगे तब इसका जो एरे का मैक्स निकालेंगे वो होगा 0. ओके तो 2 0 3. और जब हम सेकंड पे जाएंगे, ओके सेकंड इंडेक्स पे, तब मैक्स निकालेंगे, तब मैक्स आएगा 1, तो हो जाएगा 2 0 1. तो पहला ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारा जो एरे आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके अब अगर ये बोलता हमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, यहाँ पे k की वैल्यू अगर 2 होती तो हम यही सारी कैलकुलेशन फिर से करते इस एरे पे. ओके यही 3 कैलकुलेशन, मीन्स जितने एलिमेंट होंगे उतने इंडेक्स पे हम मूव करेंगे और हर एक इंडेक्स को रिप्लेस करेंगे उसके मैक्स से. जब हम 0 से लेके n-1 तक सारे इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, तब वो सारा मिला के हमारा एक ऑपरेशन कहलाएगा. ओके तो बेसिकली ये एक ऑपरेशन हुआ यहाँ तक. ओके 1 ऑपरेशन. अब देखो एक टेस्ट केस और ड्राई रन करते हैं, फिर आपको दिखने लगेगा बेसिकली प्रॉब्लम में हो क्या रहा है. ओके तो टेस्ट केस 4 पे एक बार ड्राई रन करते हैं. ओके तो यहाँ पे हमें n दिया है 5 एंड k भी दिया है 5, एंड जो एरे दिया है वो है 1 2 3 4 एंड 5. ओके ये हमारा एरे है.
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑपरेशन को खोल के नहीं लिखूंगा कि पहले ये 0 इंडेक्स पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, पहले 0 इंडेक्स पे गए, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2, ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं पूरा कंबाइन लिखूंगा एक ऑपरेशन। ओके, अब देखो, जब ये एरे है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो फर्स्ट ऑपरेशन के बाद एरे हमारा कुछ दिखेगा। तो जब इसका मैक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका मैक्स आएगा 0। ओके, तो अब ये 1 हट जाएगा। ओके, तो अब एरे हमारा कंसीडर होगा इतना 0 2 3 एंड 0। तब जब 2 पे होंगे तब क्या लिखेंगे, 2, इसका मैक्स क्या आएगा 1। ओके, तो ऐसे आपको बस कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पे आएगा इसका 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा, फिर अब एरे कंसीडर होगा 0 1 3 4 5, तो इसका मैक्स आएगा 2, इसका मैक्स आएगा 3, इसका मैक्स आएगा 5। ओके, ये 3 आया है, 3 आया है इस एरे का। ओके, इस एरे का मैक्स निकाला है, तो यहाँ पे रखा है। ओके, अब ये बेसिकली एक ऑपरेशन कहलाएगा आपका, ये पूरा एक ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें हमने i = 0 से n-1 तक सारे मैक्स लिख दिए हैं उसकी जगह। ओके, अब ऐसे ही आप देखिए, जब हम दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेकंड ऑपरेशन, ओके, तब क्या होगा, तब जो आंसर इसका मैक्स निकालेंगे क्या आएगा, इसका मैक्स आएगा 5। ओके, फिर जब इसके लिए मैक्स निकालेंगे इंडेक्स 1 के लिए, तब मैक्स आएगा 0। फिर जब इंडेक्स 2 के लिए मैक्स निकालेंगे तब आएगा 1, फिर आएगा, ओके, फिर आएगा 2 एंड फिर आएगा 3। ओके, तो ये हुआ सेकंड ऑपरेशन के बाद। थर्ड ऑपरेशन के बाद इसका मैक्स निकालेंगे, क्या आएगा 1 2 3 4, तो 4 से स्टार्ट होगा यहाँ पे, फिर इसका मैक्स आएगा 5, इसका आएगा 0, ओके, 1 2, फिर फोर्थ ऑपरेशन के बाद क्या आएगा, हमारा एरे कुछ दिखेगा, इसका मैक्स निकालेंगे, पूरे का मैक्स क्या आएगा 3। ओके, एंड फिर आएगा 4 5 0 1। ओके, एंड फिर जब इसका मैक्स निकालेंगे फिफ्थ ऑपरेशन के बाद, तब जो आएगा वो होगा 2 3 4 5 0। ओके, अब आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि हम जब ये देखिए, ये जो 0 1 2 3 आया है वो यहाँ से आया है। ओके, यहाँ से आया है, फिर इसका देखिए 5 4, फिर इसका देखिए, ये हुआ फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आंसर है हमारा 2 3 4 5 0। ओके, 2 3 4 5 0, तो आप देख सकते हैं 2 3 4 5 0, ये हमारा आंसर आया फिफ्थ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो बेसिकली एक एक इंडेक्स रोटेट हम कर दे रहे हैं एरे को। ओके, तो अब देखो, लेट्स से हमें बताना है मैंने इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया। तो जो हमारा n साइज का एरे है, इसमें मैंने आपको बताया था एक इंटीजर कोई ऑलरेडी मिसिंग होगा। ओके, तो वो मिसिंग एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5, अब इसमें जो मिसिंग एलिमेंट है वो है 0, तो 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, के कुछ भी हो सकता है। ओके, के हो सकता है n से भी ज़्यादा हो। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे के का विद मॉडलो करेंगे n+1 से। ओके, क्योंकि ये हमारे पास n+1 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। लेट से इसी केस को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे k है हमारे पास 5 और ये टोटल एलिमेंट हो गए 6, तो 5 मॉडलो 6 करेंगे तब आएगा 5 मीन्स यहाँ से पाँचवा एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो ये पाँचवा एलिमेंट हमारे फिफ्थ ऑपरेशन के बाद आंसर होगा। मीन्स जो फिफ्थ ऑपरेशन के बाद जो एरे आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा ये 2। ओके, अब आप देखिए ये यहाँ पे 2 आ रहा है, तो बस ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, फिर आप देखो कि इम्प्लीमेंट कैसे करोगे इसे। आप देखिए, क्योंकि हम 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और 5 ऑपरेशन के बाद क्या हो रहा है, ये 0 आ जा रहा है इधर अगले इटरेशन में। ओके, एंड ये 1 चला जा रहा है इधर। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो ये 0 आ गया फर्स्ट पे। ओके, फिर फर्स्ट आ गया इधर, 2 आ गया इधर, 3 आ गया इधर, 4 आ गया इधर। ओके, 5 हो गया गायब। अब अगले इटरेशन क्या होगा, 5 आ जाएगा, 5 आ गया, फिर ये सारे एलिमेंट एक एक आगे खिसक जाएंगे। ओके, अब वही हुआ कि अगर हमने अपना फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया तो फिर उसके बाद तो हम अपना एरे निकाल ही लेंगे, फिर तो आसान है, क्योंकि 2 के बाद जितने भी एलिमेंट इधर बचे वो सारे और इधर के सारे एलिमेंट, बस ये एक एलिमेंट छोड़ना है, क्योंकि हमें जो एरे प्रिंट करना है वो n साइज का प्रिंट करना है, n+1 साइज का नहीं करना है। ओके, तो जो मिसिंग एलिमेंट होगा इस केस में वो होगा जो हमारा अभी करंट इंडेक्स है उसके जस्ट लेफ्ट वाला एलिमेंट। ओके, जस्ट लेफ्ट वाला मिसिंग होगा, बाद बाकी सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, मींस इस ऑर्डर में। ओके, ऐसे जाके फिर ऐसे जाएंगे।
तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 4 5 एंड देन 0। 0 के बाद यहाँ पे 1 है, बट हम देखेंगे ये जो 1 लिखा है वो 2 के जस्ट लेफ्ट में आता है, तो इसलिए इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार इसी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं, क्या ये लास्ट टेस्ट केस पे चलेगी या नहीं चलेगी। ओके ओके, तो ये हमारा लास्ट टेस्ट केस है जिसमें n दिया है 10 एंड k दिया है 100। ओके, ये हमारा k है। तो बेसिकली अब आप देखो इसमें कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, तो आपको पता चलेगा इस एरे में जो मिसिंग एलिमेंट है वो है 7। ओके, अब हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर निकाल रहे थे। रिमाइंडर किसके साथ निकाल रहे थे, k का निकाल रहे थे विद n+1। ओके, जब n की वैल्यू 10 है तो n+1 हो जाएगा 11, तो 100 मॉडलो 11, तो ये आ जाएगा 1। ओके, राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे और जो पहला एलिमेंट पड़ेगा वो हमारे आंसर एरे का पहला एलिमेंट होगा। मींस तो बेसिकली जो 7 है वो जब हम के ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद जो एरे आएगा उसका पहला एलिमेंट होगा। अब देखो क्योंकि के 100 है तो आपको पता चल रहा है कि ये एन से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें यहाँ पे के की वैल्यू होती है 11। तो बेसिकली ये 11 टाइम रोटेट हो चुका होता है एरे। ओके, 11 टाइम जब एक एक करके रोटेट होता तो ये एज इट इज सेम आ जाता है एरे। ओके, सेम आ जाता, तो इसलिए हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि n+1 के मल्टीपल में अगर k की वैल्यू होगी तो एरे हमारा सेम रहेगा। ओके, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं इस वाले टेस्ट केस की जिसमें k की वैल्यू है 100 और रिमाइंडर आया हमारा 1, तो मीन्स हमें पता चल गया कि हमारे एरे का जो फाइनल एरे होगा उसका पहला एलिमेंट राइट से पहला एलिमेंट मीन्स 7 होगा। ओके, अब 7 है और मैंने बताया कि 7 का आपको जस्ट लेफ्ट एलिमेंट को छोड़ना है और बाद बाकी सारे आपको प्रिंट करने हैं ऑर्डर में। मीन्स 7 के बाद हम घूम जाएंगे इधर से। ओके, फिर आएगा 5 3 0 4 2 1 6 9 10। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। अब आप देखिए एक बार आंसर मैच करते हैं क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर है 7 5 3 0 4 2 1 6 9 10। ओके, तो 7 5 3 0 4 2 1 6 9 10 हमारा आंसर एज इट इज सेम आ रहा है। तो बेसिकली ये थी ऑब्जर्वेशन। अब एक बार आप कोड देख लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा, काफ़ी आसान लगेगा फिर तो। ओके, तो अब देखिए कोड वाकई काफ़ी सिंपल है। आपने एन को स्कैन किया, ओके, नम्स में स्कैन किए सारे इंटीजर्स एंड देन मैक्स निकाला। मैक्स बेसिकली जो करंट एरे जो हमें इनिशियल एरे दिया है उसका मैक्स निकाला। ओके, उस मैक्स को पुश बैक कर दिया नम्स में। जो मैंने आपको जैसा समझाया है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे किया है। ओके, पुश बैक कर दिया, देन रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर मीन्स अगर रिमाइंडर 1 आया तो पहला एलिमेंट राइट से। ओके, रिमाइंडर अगर 2 आया तो दूसरा एलिमेंट राइट से। ओके, तो ये हमारा इंडेक्स हमें पता चल जाएगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ कौन सा इंडेक्स है। इंडेक्स से एन तक सारे एलिमेंट पुश बैक कर देंगे एंड देन आई इक्वल टू 0 से लेके, मीन्स मैंने आपको बताया था कि हम जो हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उसका लेफ्ट वाला छोड़ के बाद बाकी सारे एलिमेंट डालेंगे और उसी ऑर्डर में। तो वही हम कर रहे हैं, एंड तक पहुँचे फिर रोटेट कर गए। ओके, IDX 0 से स्टार्ट होगा और IDX -2 तक जाएंगे बेसिकली। ओके, क्योंकि IDX हम पुश बैक कर चुके हैं, IDX -1 हमें करना नहीं है, तो IDX -2 तक हम पुश बैक करेंगे। ओके, ये पुश बैक किया। अब हम चेक कर रहे हैं कि सपोज अगर IDX हमारा 0 होता, ओके, तो इस केस में क्या होता, 0 से लेके A1 A2 A3 A4 A5। ओके, अगर हमारा IDX ये है, ओके, IDX यहाँ पे है, तो बेसिकली इसका जो लेफ्ट एलिमेंट होगा वो होगा A5। ओके, तो A5 छोड़ के हमें सारे एलिमेंट पुश बैक कर रहे हैं, बट हम लूप चला रहे हैं I इक्वल टू IDX से लेके N तक। ओके, तो N तक बेसिकली ये भी पुश बैक हो जाएगा। ओके, तो उस केस में हम चेक कर रहे हैं क्या ये हमारा जो साइज है इस केस में हमारा साइज हो जाएगा N से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये तो लास्ट एलिमेंट है जो हमने मैक्स निकाला था वो वाला। ओके, बेसिकली N तो हमारा 4 ही दिया होगा। ओके, N 4 दिया होगा, तो इस केस में साइज हो जाएगा इसका 5 और 5 हो जाएगा 4 से ग्रेटर, तो उस केस में ये पॉप बैक कर लेंगे। ओके, पॉप बैक कर लेंगे, बाद बाकी एरे को प्रिंट कर देंगे। ओके, बाद बाकी एरे को प्रिंट कर दिया एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो गाइज ये था प्रॉब्लम सी का इम्प्लीमेंटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम डी देख रहे होंगे। ओके, थैंक यू गाइज।